हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? तो हम लोग क्लास 10th के सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोमेट्री के चैप्टर को कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा होगा। अगर आपने पहला क्वेश्चन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए, जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म, हवा के कारण जो है वो टूट जाता है, एंड ब्रोकन ए पार्ट एंड बेंड सो डैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड एंड द मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। बोल रहा है ऐसे समझे कि कोई एक पेड़ है, ठीक है, कोई एक पेड़ है, ऐसे पेड़ है, ओके। हवा तेज़ होने के कारण वो कहीं से टूट जाता है, यहाँ से क्या हो जाता है, टूट जाता है, और टूट के ग्राउंड के साथ में वो 30 डिग्री का एंगल बना लेता है, और द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। यानी कि जो पेड़ का जो फुट है, यानी कि जड़ के जगह यहाँ पे और ये वाला पॉइंट, इसके बीच का डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, 8 मीटर दिया हुआ है। तो पहले आप फिगर बनाना सही से सीख जाएंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, ओके। तो दो इन्फॉर्मेशन दे दिया, एक तो एंगल दे दिया कि 30 डिग्री एंगल बन रहा है, और एक क्या दे दिया, आपका डिस्टेंस दे दिया फुट से, और जो पेड़ टूट के गिरा यहाँ पर उसके बारे में। तो चलिए, इतना बात समझ गए होंगे तो एक फ्रेश फिगर के थ्रू समझा देते हैं कि AC जो है पेड़ का आपका क्या है, हाइट है, कि AC जो है आपका पेड़ का क्या है, A जो है आपका, A जो है आपका से C तक का पेड़ का हाइट है आपका, ठीक है। फिर वो B पॉइंट से क्या हो जाता है, पेड़ टूट जाता है और जाके ज़मीन पे लग जाता है यहाँ पे, और 30 डिग्री का एंगल बना लेता है, और यहाँ से लेकर के A से C तक का जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर दे रखा। तो हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि AC क्या होगा, यानी कि हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा, ओके। तो चलिए, जो जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो इन्फॉर्मेशन से हम लोग कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं। चलिए, इसके सामने वाला हाइट क्या कहलाएगा, ये P कहलाएगा, और जो सटा हुआ है ये B कहलाएगा। तो ये भी एक कंसेप्ट होता है कि कौन सा फार्मूला लगेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे कि ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ज़रा ध्यान से समझिएगा चीज़ों को। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अगर P और B में रिलेशन पूछा जाए तो tan थीटा आएगा, ठीक है। तो ये ज़रूर याद रखिएगा। तो आप क्या लगा लीजिएगा, ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में आप काम करने जा रहे हैं, BC और A', ओके। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री बराबर, tan थीटा बराबर होता है P/B। क्या होता है, P/B। और यहाँ पे P क्या है, ये आपका है BC, और बेस क्या है आपका है A', ओके। ये वाला है A', आपका जो परपेंडिकुलर है ये BC लाइन है, और जो बेस है वो A', है, A' से लेकर के C तक का, ओके। और tan थीटा का कितना वैल्यू होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। जो लोग भी इस चैनल को देख रहे हैं, कृपया यहाँ पे मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, टोटल रिलेशन बता चुका हूँ। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यहाँ से आप एक बारी मैं आपके लिए कर देता हूँ, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये भी फार्मूला, अगर फार्मूला की बात होगी तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, और इसको याद भी कर लें आप। तो BC का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ज़रा बताइए। BC तो सर नहीं दिया हुआ है, तो BC को BC ही लिखेंगे। A' कितना दिया हुआ है आपका, 8 मीटर। तो 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, √3 BC = 8। तो BC कितना आ जाएगा आपका, BC आ जाएगा 8/√3 मीटर। तो आपका क्या आ गया, ये BC आ गया, BC का लेंथ आ गया, ठीक है। लेकिन अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है, तो क्या करना होगा सर, उसके लिए आपको जो टूटा हुआ भाग है, टूटा हुआ भाग AB है, इतना ही हाइट का
ये ए डैश बी हाइट का जो टूट के गिरा है, तो पहले उसका फार्मूला से निकाल लेंगे। तो अब एक और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का रिलेशन निकालना होगा, जो कि आपका ये बेस के साथ, और ये क्या है आपका, ये आप जान रहे होइएगा कि ये आपका हाइपोटेनस है। ये क्या है, हाइपोटेनस है। तो बेस और हाइपोटेनस में किसका रिलेशन आ जाता है, कॉस का। तो कितना हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री इजकल टू बेस बाई हाइपोटेनस। और बेस क्या है यहाँ पे आपका, बेस है आपका ए डैश सी, और हाइपोटेनस क्या है आपका ए डैश बी। ओके, चलिए ज़रा बता दीजिए कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। तो सर कॉस 30 डिग्री का वैल्यू हो जाता है √3/2। कितना हो जाता है, √3/2। और ए डैश सी का वैल्यू कितना दे रखा है, तो सर 8 दे रखा है। और ए डैश बी हम लोगों को फाइंड आउट करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ए डैश √3 ए डैश बी हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। तो ए डैश बी कितना हो जाएगा, 16/√3 हो जाएगा आपका ए डैश सी। तो आपका क्या आ गया, ए डैश बी भी आ गया। क्या आ गया, ए डैश बी। अब हम लोगों को ए सी निकालना है। तो ए सी कैसे निकलेगा सर, ए सी निकालने के लिए हम लोग ए बी को और बी सी को ऐड काउंट कर देंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ए बी का क्या लेंथ है, ए बी का वही लेंथ है जो कि आपका बी डैश बी और ए डैश का है, बी और ए डैश का, यानी कि हाइपोटेनस का। तो वो कितना दिया हुआ है, तो वो एच आपका दिया हुआ है, ये वाला है 16/√3। और बी सी कितना दे रखा है, 8/√3। ओके, तो आप क्या ले लीजिएगा, √3 LCM ले लीजिएगा, √3 LCM, तो 16 + 8, तो ये आप जोड़िएगा, 16 + 8 कितना हो जाएगा, 24/√3। √3 को हम लोग रेशनलाइज कर देंगे, नीचे डिनोमिनेटर में रूट को नहीं छोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 24√3 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 से कट कीजिएगा, तो 3 8 जा 24, तो ये आपका आ जाएगा 8√3। ये आपका ए सी आ गया। यही क्या है आपका हाइट ऑफ द ट्री है। ये क्या है, ये आपका हाइट ऑफ द ट्री क्या है आपका 8√3। यही हो गया आपका आंसर। तो आप सभी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि जब आप इस क्वेश्चन को बना रहे हैं तो बड़े ध्यान से बनाइए। हाइट एंड डिस्टेंस जो है एप्लीकेशन जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी सा हो जाता है, क्योंकि आप लोग इस पर थोड़ा वर्क नहीं करते हैं। अगर धीरे धीरे फिगर ड्रॉ करना वगैरह सीख जाएंगे आप, तो चीज़ें आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगी। तो हाइट ऑफ ट्री कितना आ गया, 8√3 आ गया। जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। ओके, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी यहाँ से ले सकते हैं। PDF डाउनलोड करने के लिए मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।